हेलो गाइस, आज मैं रह के आई हूँ सबॉर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 5। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में चीका भाई कह रहा था उसके कान वो इंजर्ड थे एक बम की वजह से। वो अच्छे से नहीं सुन पाता था। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता था कि यह पता था? और उसकी लेग्स वो भी इंजर्ड थी, वो भी काफ़ी पहले की। वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता था। अब प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं पता था। जाओ कहता है, हाँ मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, वो अपने गुस्से से मुट्ठी वो मीचता है। वो एक पास की बात याद करता है जहाँ पर वो जी को कह रहा था, सच में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही ईगो है। क्या तुम मुझसे बात करना भी नहीं चाहते? हाँ, उस बात को याद करते हुए अपने मन में कह रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो अब अच्छे से सुन नहीं सकता। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब वो मेरी बातों का जवाब नहीं देता था। मुझे नहीं पता था कि उसकी रैक्स वो कमज़ोर है। मैं उसको अपने साथ एक पार्टी में रह गया था और उसे एक आधी रात तक खड़ा रखा था और वो नीचे गिर गया। मेरी वजह से वो शर्मिंदा हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो डिप्रेशन में है। मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रवोक और इग्नोर किया। मैंने उसको उस बैटलफील्ड में भेज दिया। मैंने उसे मार दिया। वो मेरी वजह से मरा है। पर मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता था। मैं उसकी इज्जत करता हूँ। पर मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो बीमार था। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मेरी वजह से ही वो वहाँ पर गया और वो मेरी वजह से ही मर गया। मेरी वजह से ही। शाहजू हमेशा ही नेवी में काम करने के बारे में सोचता रहता था। फ्यूचर में मुझे लगा जब वो वापस आएगा तो मैं उसके लिए चेस्टनट केक बनाऊंगा जो कि उसका फेवरेट है और हम दोनों अच्छे से रहेंगे। और मैं उस वक्त उसे कह रहूँगा, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था। मैं तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। वहाँ से जाते हुए जाओ अपने मन में कह रहा था, पर वो नेक्स्ट टाइम कभी आया ही नहीं। और वो नीचे गिर जाता है वहाँ से जाते हुए। हाँ, वो अपने मन में कह रहा था, मेरी छोटी कैट वो जलकर राख हो गई उस आग में। वो जलेगी, उसका कुछ भी नहीं बचा। हाँ, ये कहते हुए अपने मन में और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हाँ, उसे एक सपना आता है कि जी आग में फंसा हुआ था और वो अपने ब्रदर को कह रहा था, ब्रदर मुझे माफ़ कर दो। मैं पहले वैसा नहीं चाहता था। मारी वेडिंग नाइट पर मैं गन आप पर पॉइंट नहीं करना चाह रहा था। ये सब मेरी प्रॉब्लम्स थी। मुझे डर था कि मैं अगर किसी के क्रॉस होऊंगा तो मैं उन्हें हर्ट ना कर दूं। पर मैं अब किसी को भी, मेरे पास कोई चांस ही नहीं है कुछ भी एक्सप्लेन करने का। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। इस लाइफ में मैंने आपको अपना मान लिया था। पर मैं अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिली तो मैं आपको कभी भी प्यार करना नहीं चाहूँगा। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं बस एक नॉर्मल सी लाइफ चाहता हूँ। हाँ, वो गिर जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो गिरते समय वो जो माउंटेन में उसे चाव ने जो पैसे दिया था उसे देख रहा था। हाँ, वो चाव को गुड बाय कहता है। इसी सपने के साथ चाव की आँख खुलती है।
वो एक डब्बी में से उसी ब्रेसलेट का एक पीस निकालता है। उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था, ये स्टोन ब्रेसलेट मैंने तुम्हें उसी स्नोई माउंटेन पर दिया था। सावजू, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी भी अच्छे से जान ही नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो शाजू। वो उस मुट्ठी को मेचता है, उसे अपने गले से लगाकर रोने लग जाता है। हमें आगे बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक पहाड़ी का। जाओ, उसके साथ एक लड़का वहाँ पर खड़े हुए थे। वो लड़का अपने मन में कह रहा था, किसे पता था कि मिस्टर ही ऐसे बन जाएंगे। वो तो अब पहचान में नहीं आते हैं। उन्होंने तब जो उनके हार्ट पर इंजरी हुई है उसका मेंशन भी नहीं किया। उन्होंने अपनी एक फिंगर वो भी खो दी है। वो डरा हुआ था और वो जाओ को कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा ही ऊंचा है, मुझे नहीं लगता ये सूट अच्छे से उड़ पाएगा। जाओ कहता है, ये मेरा लास्ट चांस है। उस पहाड़ी के वो किनारे पर खड़ा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, अब ये जो सूट है, विंग सूट, अब मैं मरने के करीब लेकर जाएगा। ये हाइट बस 30% ही है। मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ। गॉड, मैं बस आपसे एक ही विश मांगता हूँ। मैं अगर इस पहाड़ी से छलांग मार दूँ तो मैं बचूँ ना, मैं मर जाऊँ। मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ बस सावजू के लिए। गॉड प्लीज़ मुझे मार देना। मेरा लिटिल कैट मुझे वापस दे देना। वही स्नो ब्रेसलेट का एक पीस देखता है। उसे गले लगाकर वो उस क्लिफ से छलांग मार देता है और न्यूज़ में उसके मरने की न्यूज़ भी आ जाती है। तभी टाइम पीछे भी जाता है। जब जाओ की आंखें खुलती है, वह फिर कमरे में था। वह उठकर अपना फ़ोन देखता है। फ़ोन में टाइम देखकर वो कह रहा था, मैं वापस आ गया। मैं सच में वापस आ गया। अभी मैं उससे शाउजर से नहीं मिला हूँ। अभी भी टाइम बचा है। शाजू, मैं इस बार तुम्हें बचा लूँगा। और वो फ़ोन को गले लगाकर रोने लगता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।